हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो C++ और C लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। तो आज के इस वीडियो में फंक्शन यानी कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच हैज अ नेम, और इसी के ऊपर बेस्ड हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम काफी जो है सिंपल है। अब प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम भी दिखाऊंगा और सारी चीजें क्लियर होंगी। फंक्शन का कॉन्सेप्ट अक्सर कंफ्यूज करने वाला होता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, प्री डिफाइंड नहीं, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड तो पहले से डिफाइन होता है। तो इसके लिए हम एक आइडियली कोड ब्लॉक को ओपन करेंगे। आप चाहे तो जो है टर्बो आईडी या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोड ब्लॉक्स हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एक और कंफ्यूजन जो कि सी प्रोग्रामिंग के बारे में होती है कि आपको हेडर फाइल जरूर लिखना चाहिए, नहीं तो आपकी कोडिंग चलेगी नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर हेडर फाइल नहीं लिखूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन टू ऐड ही करवाएंगे हम दो नंबर्स को, टू नंबर्स ये हमने दे दिया है। और अब एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर इंट टाइप का ये फंक्शन बनेगा और इस फंक्शन का नाम है ऐड। क्या नाम है, ऐड, ठीक है। और ये ऐड लिख करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर क्या देंगे, यहां पे लिखेंगे इंट, ठीक है। ये इंट लिख दिया और यहां पर पहला वेरिएबल a हो गया और दूसरा वेरिएबल इंट टाइप का b हो गया, ठीक है। और ये करके और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करके यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है। क्या ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस को, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने कमेंट किया हुआ है, ये लाइन प्रिंटिंग में आएगी नहीं, कमेंट का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर ये जो फंक्शन बना है ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन देखिए रिटर्न भी एक कीवर्ड होता है, सी लैंग्वेज के अंदर रिटर्न एक कीवर्ड होता है। तो ये a प्लस बी को रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ टर्मिनेशन यानी कि ये लाइन खत्म हो गई। तो रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ क्लोज कर देना, जो कि क्लोज कर ही दिया है। और यहाँ पर अब मेन फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन हमारा हो गया। अब मेन फंक्शन तो बनेगा ही बनेगा, बिना मेन फंक्शन के तो आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये मेन फंक्शन हमने बनाया और अब यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे। किसको इनपुट कराएंगे, दो नंबर्स को। तो दो नंबर्स को इनपुट कैसे करेंगे, तो इंट टाइप का एक वेरिएबल लेंगे और पहला जो वेरिएबल होगा वो num1 नाम से ले लिया, ए बी नाम से भी ले सकते हैं, ए या बी नाम से। मैं num1 num2 ही कर लेता हूं। और यहाँ पे टर्मिनेशन ये सेमीकोलन होता है, इसका मतलब होता है कि ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पर printf, ध्यान दीजिएगा printf लगाना है, प्रिंट नहीं लगाना है, ये पाइथन नहीं है, ठीक है। तो यहां लगा लिया है printf और यहां पे क्या लिखेंगे, एंटर नंबर या एंटर टू नंबर्स कर देते हैं, एंटर टू नंबर्स। ये सीधा सीधा यहाँ पे एंटर टू नंबर्स कर दिया है और यहाँ पे टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो ये नंबर कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। तो यहाँ पे स्कैनअप भी लगा लेते हैं हम और यहाँ पर डबल टिक कॉमा में लिख देंगे %d और फिर लिख देंगे %d, ठीक है। दो बार %d क्यों, क्योंकि दो नंबर्स का एडिशन होगा ना, तो इसीलिए दो बार %d लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और कॉमा देके एड्रेस, ये जो एंड सिंबल है इसे एड्रेस ऑफ कहते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑफ कहते हैं। तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी दे करके यहां पर दे दीजिएगा टर्मिनेशन, यानी ये काम भी पूरा हो गया, ठीक है। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा रिजल्ट नाम से, क्योंकि इसी के अंदर जाके ये रिजल्ट, इन दोनों का एडिशन स्टोर होगा। तो ये लिखा हमने रिजल्ट और ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे लेके आना, ऐड नाम से ही फंक्शन बनाया है। और दोनों वेरिएबल के नाम क्या हैं, तो दोनों वेरिएबल के नाम है num1 और num2। तो ये हो गया num1 num2, यानी ऐड को हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड को हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। ये क्या है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं फंक्शन FUNCTION, फंक्शन कॉलिंग। तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। और फंक्शन कॉलिंग करके क्या करना है, अब यहां से आना है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे टर्मिनेशन हर जगह देना होता है। तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ लिखा printf, ये printf हो गया। डबल टिक कॉमा ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद लिखेंगे द एडिशन, यहाँ पे देखिए ऐसे, द एडिशन इज %d, ठीक है। ऐसे करेंगे। %d क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि %d इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। द एडिशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द एडिशन ऑफ %d, ठीक है, एंड %d
दो नंबर्स का एडिशन है ना, इज परसेंट डी, यानी कि सब कुछ तो इंटीजर में ही होने वाला है, तो इसी वजह से परसेंट डी बार बार ये रिपीट हो रहा है। और तीन कुल मिला के वेरिएबल हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाएंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। ये बैकस्लैश एन है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ठीक है। बैकस्लैश एन लगा दिया। और यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल का नाम, पहले तो num1 आएगा, तो ये हो गया num1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर num2, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर रिजल्ट RESULT, तो ये हो गया हमारा। तो ये करके अब क्या करना है, ये करके अब टर्मिनेशन देना है और रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न 0 कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो एक बार चलाते हैं, देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बार इसको जो है कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करते वक्त ही हम सेव करेंगे, फन के नाम से सेव करते हैं, फन के नाम से तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऐड फन कर देते हैं, ऐड फन डॉट सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन डॉट सी होती है। और यहाँ पर एक, तो देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पर वेरिएबल लिया है num1 और num2, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल हमने क्या लिया है, num1 और num2 लिया है, और हमने a और b को यहाँ रखा है, देख रहे हैं, यहाँ पे a और b रख दिया है गलती से। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस ऑफ num1 होगा, ये num1 हो गया, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ num2 कर लीजिएगा, ठीक है। और ये करके अब कंट्रोल एस करिएगा, ये सेव हो जाएगा। और एक छोटी सी दिक्कत और हो सकती है, यहाँ पे रिजल्ट हमने दिया नहीं है, तो RESULT रिजल्ट भी कर लीजिएगा और कंट्रोल एस कर दीजिएगा, बस ये आपका बन करके तैयार है प्रोग्राम। अब इसको यहाँ से आप जाके कंपाइल करवाएंगे, तो ये कंपाइल हो गया, और यहाँ से जाके इसको रन करवाते हैं। तो रन करवाते हैं तो ये कह रहा है एंटर 2 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 और 8 एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए इसका एडिशन होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हमने फंक्शन की मदद से किया, देख रहे हैं, ये हमने कार्य किसकी मदद से किया, फंक्शन की। अब अगर इसी को 2 बार रन कराना हो, ये जो प्रोग्राम है इसको 2 बार रन कराना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां से उठाएंगे इसको, ये जो दिख रहा है ना, यहां से उठाएंगे, और इतना हिस्सा हम इस तरीके से लेके इसको कॉपी करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट करेंगे तो ये 2 बार चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी किया, तो ये प्रोग्राम फिर से और फिर से, यानी ये 2 बार हो गया, ठीक है। अब 2 बार होने से क्या होगा कि ये 2 बार चलेगा, ठीक है। 2 बार आपको ये मौका मिलेगा कि आप 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल कॉल भर करना है हमें, और 2 नंबर्स को आप ऐड कर पाएंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहां पर इसको यहां से मैं चलाता हूं, बिल्ड कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करके अब रन पे क्लिक करेंगे, तो रन पे क्लिक करेंगे तो इंटर 2 नंबर्स आ रहा है, 66 77, ये ऐड हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटर 2 नंबर्स, यानी 2 बार, ठीक है। 88 कर दिया, 99 कर दिया, फिर ऐड किया इसने। अगर 3 बार करना हो तो फिर इसी को आप क्या करिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यानी इतने ही हिस्से को आपको करना है, रिजल्ट से लेके यहां तक, ठीक है। बाकी ऊपर का कोड ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर जाके कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके रन कर देंगे, तो रन किया, तो अभी 3 टाइम ये हो गया कॉल, ठीक है। ये देखिए फिर दोबारा आया, यहाँ पे 88 किया, और यहाँ पे 66 किया, फिर तीसरी बार आया ये 45। अच्छा, ये पॉइंट वाले नंबर को ऐड नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए फ्लोट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से ये एंटर 2 नंबर्स कह रहा था, तो हमने यहाँ पे एक ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम दोबारा से रन करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे गए, रन कराया, अब ये देखिए ये हुआ, ये ऐड कर दिया इसने। फिर यहाँ पे कह रहा है, और फिर ये ऐड कर देगा, देखिए ऐड कर दिया इसने। फिर यहाँ पे लिखा हमने 3 नंबर का, और ये देखिए यहाँ पर ये ऐड करके आ गया, दूसरा नंबर दे दिया, ऐड कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और यही काम C++ में करना हो तो कैसे होगा, तो एक दूसरा प्रोग्राम, यहां से चलते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, एम्प्टी फाइल लेते हैं, और एक दूसरा प्रोग्राम C++ के लिए बनाते हैं। C++ में थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होती है, और जो हेडर फाइल हम C लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे थे वो आपको C++ में यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे #include इस तरीके से, और फिर यहाँ पे लिखेंगे iostream, क्या लिखेंगे हेडर फाइल iostream, क्या लिखना है iostream, और ये लिखिएगा .h, हो गया। तो ये हो गया iostream.h, ठीक है। इसको बंद करेंगे, और बंद करके क्या करना है, यहाँ पे नेम स्पेस भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब ये नेम स्पेस क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये किसी अन्य वीडियो में समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे लिख लिया हमने नेम स्पेस, ठीक है। और ये नेम स्पेस लिख के यहाँ पे दे देते हैं std, ठीक है, और टर्मिनेशन दे देते हैं, एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो यहां पर मैं कमेंट कर देता हूं, फंक्शन टू ऐड टू TOW नंबर्स, ये हो गया। और ये करने के बाद एंटर कर देंगे, नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते हैं
तो यहां पर अब हमें उस फंक्शन को बनाना होगा। तो इंट टाइप का ये फंक्शन है, ऐड इसका नाम है, ठीक है। और ये जो है इंट टाइप का फंक्शन है और ऐड नाम है, तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर अब हमें क्या लिखना है, इसके अंदर जो हमारे दो वेरिएबल्स होंगे उनको देंगे। तो पहले तो ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंट टाइप का, फंक्शन भी इंट टाइप का, वेरिएबल भी इंट टाइप के। पहला जो है इंट टाइप का a और फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा इंट टाइप का b, ठीक है। यानी दो हमने बना लिए, इंट टाइप का a और इंट टाइप का b। और अब यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। एंटर जैसे ही करेंगे नीचे आएंगे तो यहां पे रिटर्न क्या करवाएंगे, तो यहां पे रिटर्न करवाते RETURN रिटर्न, और रिटर्न क्या करवाएंगे यहां पे a प्लस b, ठीक है। क्या रिटर्न करवाएंगे, a प्लस b, तो यहां कर देते हैं a प्लस b। भाई a प्लस b को ही तो रिटर्न करेगा ये, तो a प्लस b लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा यहाँ गैपिंग रखिएगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, ताकि कंपाइलर को आपके समझ में आ जाए। आपको तो समझ में आ ही जाएगा, कंपाइलर को आपके समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं आएगा तो वो भले आपके समझ में आ रहा हो, कंपाइलर आंसर नहीं देगा सही से और आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया। और सी लैंग्वेज में तो कंपाइलर यूज होता है, ये पाइथन तो है नहीं कि यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मेन फंक्शन बना लेते हैं, MAIN मेन, ये मेन कर लिया हमने, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा। अब मेन फंक्शन के बिना तो आपका प्रोग्राम ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेन फंक्शन बना लिया और इंट टाइप का दो डेटा टाइप, एक num1 ले लिया और दूसरा क्या ले लेंगे, num2, जैसे वहां लिया था। अब तो सी लैंग्वेज में बन गया, तो C++ में काम आसान हो गया आपका, एकदम आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे अब हम इनपुट करवाने जा रहे हैं, इनपुट टू वैल्यूज, ये लिख देते हैं टू नंबर्स, NUMBERS नंबर्स फ्रॉम द यूजर, तो ये यूजर से दो नंबर एंटर करवा लेते हैं। तो ये कमेंट कर दिया हमने, ये लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी अगर कमेंट होती है तो हमने कमेंट किया ही है, तो ये लाइन प्रिंट होगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर जैसे वहां पे लिखते हैं ना printf, इस तरीके से यहां लिखते हैं cout, क्या लिखते हैं, cout लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cout, तो यहां पे लिख दिया cout। और यहां पर ये इस तरीके से बनाएंगे और यहां पे डबल कॉमा में लिख देंगे एंटर टू नंबर्स, क्या लिखेंगे, एंटर ENTER टू TWO नंबर्स, NUMBERS, तो ये हो गया एंटर टू नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये W हटाएंगे, ये W नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है, अब टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेशन यानी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब हो जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अब चूंकि स्कैनअप इसमें लगता नहीं है, इसमें CIN लगता है, तो ये CIN कर दिया। और CIN में क्या देंगे, num1, num2, num1 हो गया, कॉमा देंगे, num2 दे देंगे, ये ऐसे दे देंगे और टर्मिनेशन देके एंटर कर देंगे। नीचे जैसे ही आएंगे तो फिर अब प्रिंट करवा लेंगे, क्या प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट यहाँ पे हमें करवाना है, क्या प्रिंट हमें यहाँ पे करवाना है। अब हमको चूंकि कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कॉलिंग फंक्शन, क्या लिखेंगे, कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग CALLING। अब तो फंक्शन तो बना ही लिया है, तो कॉल करेंगे ना, तो कॉलिंग फंक्शन, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये चूंकि कमेंट है तो इसमें कोई टर्मिनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए। काउट लिखना है, COUT आउट, ठीक है, ये लिखना है। और यहाँ पे डबल कॉमा में क्या लिखेंगे, द एडिशन, ADDITION, द एडिशन इज, ऐसे लिख देंगे। और एडिशन क्या है, एडिशन जो आएगा हमारा, एडिशन इज कर दिया है हमने, और जो हमारा एडिशन आएगा ना वो आएगा, एक तो जाके स्टोर होगा num1 में, तो यहां लिख दिया num1, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा num2, NUM2, num2 हो गया, num1 हो गया, num2 हो गया, दोनों लिख दिया हमने। और यहां पे num1 और num2 के बीच में आपको ये भी देना होगा, ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। अगर आप मिस्टेक करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है num1 और यहाँ पे कॉमा बिल्कुल नहीं देना है आपको, क्या देना है, ये सी लैंग्वेज नहीं है, C++ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ हमने रिजल्ट को नहीं किया था डिफाइन, ये जो रिजल्ट था ये नहीं लिखा था। तो अभी ये सब कुछ हो गया है, तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है, अभी हमें यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन दोबारा से करवाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव तो किया ही हुआ है, तो यहाँ से एक बार बिल्ड कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरर हमको देखने को मिला, ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू गलती से आ गया, देखिए ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जाके कंपाइल करिए, अब ये कंपाइल हो गया और देन यहाँ से रन करिए। तो रन करेंगे तो यहाँ इंटर टू नंबर, तो 55 पहला नंबर, 77 दूसरा नंबर, तो इन दोनों का एडिशन आ जा रहा है। इसी तरीके से इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना यहाँ वाला, देखिएगा ये इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो पोर्शन है ना
ये पोर्शन अगर आप उठाते हैं, ये पोर्शन यहां तक का पोर्शन अगर आप उठा लेते हैं और इसको यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं तो 2 बार कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये सी और सी प्लस प्लस दोनों में बनेगा प्रोग्राम, ठीक है ना। यहां से इसको कंपाइल करवाया, देन यहां से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही प्रोसीजर 2 बार आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 55 हो गया, 33 हो गया, या जो भी नंबर आप डालेंगे उन दोनों का एडिशन कर देगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर पूछ रहा है इंटर 2 नंबर्स, तो इसी को खाली रिपीट कर देना है और ये फंक्शन की मदद से हो जाएगा। तो ये हमने आपको फंक्शन की भी मदद से करके दिखाया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए